हेलो फ्रेंड्स, आज जो चैप्टर हम कर रहे हैं वो है चैप्टर 14 ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी बुक, जिसका नाम है वाटर। ठीक है, तो अभी तक हम 13 चैप्टर्स कर चुके हैं और अभी एंड के जो 3 चैप्टर्स बचे हैं इनमें आपका ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अपनी अपनी एनसीईआरटी बुक्स के साथ लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। तो क्या है इसमें, सपोज फॉर सम रीज़न योर फैमिली गेट्स ओनली 1 बकेट ऑफ वाटर एवरी डे फॉर अ वीक। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा हो जाए भाई कि पानी एक बाल्टी पानी मिल रहा है हर रोज़, तो उसमें सारे काम हो पाएंगे क्या? खाना बनाना, नहाना, कपड़े धोने। ठीक है, व्हाट आर द अदर एक्टिविटीज़ यू वुड नॉट बी एबल टू डू। तो घर की साफ़ सफाई, सब कुछ, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ नहीं हो पाएंगी उसमें। जैसे साफ़ सफाई हम ऑब्वियसली स्किप करेंगे, पोछे मारने। ठीक है, झाड़ू से काम चलाएंगे अगर पानी की बाल्टी है घर में। व्हाट वुड हैपन इफ़ वी डू नॉट हैव ईजी एक्सेस टू वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर ऐसा बहुत टाइम तक चलता रहे तो क्या होगा? ऑब्वियसली अगर सब कुछ देखा जाए, पीने के लिए और खाना बनाने के लिए तो चाहिए ही चाहिए पानी। तो अगर वो भी नहीं अवेलेबल होगा तो वी कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। Apart from drinking, there are so many activities for which we use water. Do you have any idea about the quantity of water we use in a single day? दिन भर में कितना पानी हम यूज़ करते हैं? That's a lot of amount. How much water do we use? कितना यूज़ करते हैं? अब एक्टिविटीज़ में क्या है कि हम ऐसे एक चार्ट बना लेंगे कि क्या क्या एक्टिविटी, पीने के लिए कितना पानी यूज़ करा, ब्रशिंग के लिए कितना यूज़ कर रहे हैं, नहाने के लिए, इस तरह से। तो टोटल कितना पानी हमने एक दिन में यूज़ करा वो हम लिस्ट बना लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप एक मग को मेजरिंग यूनिट ले सकते हैं या ग्लास को ले सकते हैं। ठीक, तो यू नाउ हैव अ रफ आइडिया एज टू हाउ मच वाटर योर फैमिली uses in a day. Using this information, calculate the amount of water needed by your family in a year. तो इस तरह से आप रफली एक आइडिया लगा सकते हो कि साल में आपकी फैमिली को कितना पानी चाहिए। नाउ डिवाइड दिस अमाउंट बाय द नंबर ऑफ़ मेंबर्स ऑफ़ योर फैमिली। अब उसको नंबर ऑफ़ मेंबर्स से डिवाइड करो तो उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई हर एक मेंबर को कितना अमाउंट चाहिए पानी का हर एक साल में। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ़ पीपल दैट यू लिव इन योर विलेज और टाउन। और अब आपके एक शहर या गांव में जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे कितने इंसान होंगे, ऑलमोस्ट उसको मल्टीप्लाई करके देखो भाई कितना पानी आप यूज़ कर रहे हो एक साल में एज अ विलेज और अ टाउन। You may now get an idea of amount of water needed by your village or town in a year. Bujo wonders whether people living in different regions of your country get the same amount of water. भाई वाटर की अवेलेबिलिटी डिपेंड करती है किस एरिया में आप रह रहे हो। ठीक है, तो आर देयर रीजन्स वेयर पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर। डेजर्ट्स वगैरह में जहाँ पे पानी ऑलरेडी बहुत कम है तो वहाँ कम पानी में ही लोग अपना डेली एक्टिविटीज़ कंप्लीट करते हैं। यू हैव लिस्टेड अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर विच यू यूज़ वाटर। डू यू थिंक आवर वाटर रिक्वायरमेंट इज़ लिमिटेड टू एक्टिविटीज़ लाइक दिस? वी यूज़ wheat, rice, pulses, vegetables and many other food items every day. We know that some of the fibers that we use for making fabric come from plant. ठीक है, तो अब भाई जो ऊपर एक्टिविटीज़ हमने लिखी थी इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। प्लांट्स को पानी देना, ठीक है, उस प्लांट से वो प्रोडक्ट निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं। और आगे अब इंडस्ट्रीज़ वगैरह की बात कर दे तो वो तो अलग ही एक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी यूज़ हो रहा है। ठीक है, कोई भी एक प्रोडक्ट बनाने के लिए लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर इज़ यूज्ड। ठीक है, पहली वॉन्ट्स टू टेल यू दैट about 2 glasses of water are required to produce each page of a book. तो एक पेज बनाने के लिए भी एक सिंगल पेज के लिए 2 ग्लास वाटर यूज़ हो रहे हैं। तो अगर आप पूरी बुक ले लीजिए या अपनी नोटबुक, तो सोच के देखिए कितना पानी उसको बनाने के लिए लग रहा है। अब पानी मिलता कहाँ है? ये तो हमने यूसेज ऑफ वाटर पढ़ लिया कि क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। पानी भाई सब कुछ, हर चीज़ के लिए पानी ही चाहिए ही हमें। अब पानी आता कहाँ से है? अब आप बोलोगे कि जी भैया ऊपर टंकी लगी है वहाँ से पानी आता है। टंकी में कहाँ से पानी आता है भाई? ठीक है, आपके
वाटर टैंक्स में पानी आता है, पानी की सप्लाई होती है या तो रिवर, लेक या वेल्स, वहाँ से सप्लाई होती है, ठीक है। तो ईच ऑफ अस बी गेटिंग वाटर इनटू आवर होम्स इन डिफरेंट वेज, बट फाइनली कहाँ से आ रहा है पानी? फाइनली का जो सोर्स है पानी का वो क्या है? या तो पोन्ड्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं या वेल्स हैं, ठीक है। तो वी हैव डिस्कस सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ वाटर। वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम टू फिल दिस पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स? रेन वाटर, ठीक है, ये ग्राउंड वाटर की फॉर्म में स्टोरेज हो जाएगा, वहाँ से ट्यूबवेल्स के थ्रू निकाला जाता है, या फिर पॉन्ड्स, लेक्स, वहाँ से पानी आता है। और इनमें भी अल्टीमेटली पानी कहाँ से आता है? रेन वाटर। Pooja wants to imagine a day in your life when water supply through taps is not available, so you have to fetch it yourself from a faraway place. Would you use the same amount of water? Obviously भाई, अगर खुद सर पे रख के पानी या बाल्टी में भर के कहीं से लाना पड़े दूर से, तो कहाँ, फिर तो आप 3-4 बाल्टी मुश्किल से ला पाओगे। 2 सुबह ले आए, 2 शाम, उसी में अपना गुजारा करोगे, ठीक है। गाँव वगैरह में पहले यही होता था, दूर दूर से लेके आते थे लोग पानी, और कितना टाइम उसमें वेस्ट करते हैं वो अपने एक पूरे दिन का, ऑलमोस्ट 5 to 6 hours पानी लाने में ही उनका वेस्ट होता था, और वो भी थोड़ा सा अमाउंट पानी ही आ पाता था फिर भी। डू यू नो दैट अबाउट 2/3 ऑफ वाटर इज़ कवर्ड विद वाटर? अर्थ का जो 2/3 हिस्सा है वो पानी से कवर्ड है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज़ इन ओशंस एंड सीज़, बट प्रॉब्लम ये है कि भाई जो मोस्ट ऑफ वो जो वाटर है वो ओशन और सीज़ में है। वहाँ पे क्या है? सॉल्टी वाटर है। अब सॉल्टी वाटर को आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, ना पीने के लिए ना बाकी चीज़ों के लिए फिर भी कर लोगे, ठीक है, बट पीने के लिए तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो वाटर इन द ओशंस एंड सी हैज़ मैनी सॉल्ट्स डिजॉल्व्ड इन इट। तो वाटर क्या है वहाँ पे? सलाइन है। सो इट इज़ नॉट fit for drinking and other domestic, agricultural and industrial needs. You might have heard the famous line of the poem, water water everywhere, nor any drop to drink, कि पानी हर जगह है भाई, ओशंस में पानी है, पर आप वो पी नहीं सकते हो। Here the poet has described the plight of sailors on a ship lost in the ocean, ठीक है। तो वहाँ से ये है कि भाई जो Yet oceans play an important role in supplying the water that we use, but उनका बहुत important role है। कैसे है भाई? They help in formation of clouds, ठीक है। क्लाउड्स की फॉर्मेशन में, क्योंकि जो ओशंस है वहाँ पे वास्ट अमाउंट ऑफ वाटर है, वहाँ से पानी इवेपोरेट होता रहता है, क्लाउड्स फॉर्म होंगे, और वो क्लाउड्स फिर दूसरी जगह जाके दे कम इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो यहाँ पे वाटर साइकिल की बात करेंगे हम। अब डिसअपीयरिंग ट्रिक ऑफ वाटर। डिसअपीयरिंग ट्रिक वही है कि इवेपोरेशन की बात कर रहा है वो, कि जैसे कपड़े हमने गीले थे सुखाने के लिए डाले तो सूख जाएंगे, तो उनमें से पानी था वो कहाँ गया? वो सराउंडिंग्स में ही तो गया, ठीक है। सिमिलरली वाटर डिसअपीयर्स फ्रॉम वेट क्लोथ्स, वाटर फ्रॉम वेट रोड्स, रूफटॉप्स एंड फ्यू अदर प्लेसेस ऑल्सो डिसअपीयर्स आफ्टर द रेन्स। Do you remember activity 6 in chapter 5 in which water with salt dissolved in it was heated? What did we find? The water evaporated and salt was left behind. So this activity gives us an idea that on heating water changes into vapor. We also realize from this activity that water vapors does not carry away the salt with it. और वो पानी जब evaporate होता है तो salt के साथ evaporate नहीं होता, ठीक है। We also realize from this activity water vapors so formed become a part of the air and cannot usually be seen. तो वो एयर में चले गए water vapors. We also found that heating is essentially to convert water into its vapor. However, we seen that water changes into vapor also from the fields, roads, rooftops and other areas, ठीक है। To obtain salt water from the seas left in shallow pits. तो भाई उसको एज इट इज़ भी छोड़ देंगे तो भी कुछ ना कुछ इवेपोरेशन होती रहेगी। अगर उसको गर्म करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन होगी, स्टीम बनेगी, बट एक नॉर्मल टेम्परेचर पे भी वाटर कीप्स गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर्स, और इसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं। ये जो ऊपर वाली लेयर है उसमें से पार्टिकल्स एयर में चले जाते हैं। तो अब क्या कर रहा है ये 2 प्लेट्स ली इसने, एक प्लेट पानी भर के एक को शेड में रखा,
और एक को सन के नीचे, सनलाइट के नीचे रखा, तो क्या होगा, कहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा होगी? ओबियसली जो आपने सन के नीचे रखी है प्लेट वहाँ से ज़्यादा होगी. सनलाइट फॉल्स ऑन द वाटर इन ओशंस ड्यूरिंग द डे टाइम. सनलाइट फॉल्स ऑन द वाटर इन ओशंस, rivers, lakes and ponds. The fields and other lands areas also receive sunlight. As a result, water from all these places continuously changes into vapor. ठीक है, तो सनलाइट भी हीट प्रोड्यूस कर रही है कुछ ना कुछ, तो वहाँ से जब वो पानी पे गिरेगी सनलाइट तो इवेपोरेशन होती रहेगी, लेकिन सॉल्ट्स पीछे रह जाएंगे. डिड यू फाइंड दैट वाटर ऑल्सो डिसअपियर्ड फ्रॉम द प्लेट केप्ट इन शेड. लेकिन जो शेड में पानी रखा वहाँ से भी इवेपोरेशन होगी, बट थोड़ा स्लो होगी. जैसे आप लगा लीजिए कि भाई कपड़े आपने एक तो धूप में सुखाए हैं, एक शेड में सुखाए हैं, तो सूखेंगे दोनों, बट टाइम ज़्यादा लगेगा. जो सनलाइट वाले हैं वो जल्दी सूख जाएंगे, और जो शेड में हैं वो लेट सूखेंगे. ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल द एयर सराउंडिंग अस गेट्स हीटेड. तो वो क्यों हो रहा है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है ये, कि भाई शेड में भी क्यों इवेपोरेशन हो रही है पानी की, कि जो एयर है हमारे सराउंडिंग में, डे टाइम में एयर भी हीट हो जाएगी. Thus, the warm air provides heat for the evaporation of water in shade. तो उस warm air से वो heat लेके पानी evaporate होता है. Thus, evaporation take place from all open surfaces of water. As a result, water vapor get continuously added to air. तो जितने भी open space में जो water होगा वो evaporation होती रहेगी उसकी. However, evaporation of water is a slow process. ठीक है, वो boiling की तरह fast नहीं होगा, slow थोड़ा थोड़ा होता रहता है. That is why we barely notice its loss from a bucket full of water. तो पूरा अगर आपने एक बकेट पूरी भर के रखी है तो उसका थोड़ा सा पार्ट ही इवेपोरेट होगा पूरे दिन भर में, तो इसलिए आपको पता भी नहीं चलता. That is why we barely notice it. In sunlight, evaporation take place faster. On heating water on a burner, its evaporation takes place even faster. Sunlight में फास्ट होगा, अगर उसको हीट कर देंगे तो और भी फास्ट होगा. ठीक है. इज़ देयर एनी अदर प्रोसेस थ्रू विच वाटर वेपर गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू एयर. और कोई तरीका है, जैसे लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन होती है जिसके थ्रू वाटर लूज़ करते हैं. हम जब ब्रीद इन या ब्रीद आउट करते हैं तब भी, या स्वेटिंग होता है बॉडी में तब उससे भी उससे जो पसीना आता है और फिर वो इवेपोरेट होता है. ठीक है, तो ये एक प्रोसेस हो गया लॉस ऑफ वाटर. वो जो हैज़ बिन रीडिंग अबाउट ट्रांसपिरेशन, तो ट्रांसपिरेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे. हाउ मच वाटर इज़ लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन बाय वीट प्लांट्स दैट गिव अस 1 kilogram ऑफ वेट. ही फाउंड आउट दैट दिस इज़ नियरली 500 liters, that is roughly 25 large size buckets full of water. Can you now imagine the amount of water lost by plants of all forest crops and grasslands. तो प्लांट्स भी ट्रांसपिरेशन करके पानी को लूज़ कर रहे हैं इन द एटमॉस्फेयर, और वो भी फिर भाई उस जाके क्लाउड्स बनते हैं और रेन आती है. तो इट इज़ ऑल नेचर और कम्स अंडर वाटर साइकिल. रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस वाटर इज़ रिलीज्ड बाय प्लांट्स इनटू एयर एज वाट. जो जितना पानी प्लांट्स लेते हैं रूट्स के थ्रू, जो यूज़ कर लिया वो ठीक है, बाकी ट्रांसपिरेशन के थ्रू लूज़ कर देते हैं वो. ठीक है. वाटर वेपर्स enter in the air through the process of evaporation and transpiration. It is lost forever. क्या ये पानी हमने खो दिया? नहीं, क्लाउड्स बनते हैं इससे. अब क्लाउड्स कैसे बनते हैं वो एक्टिविटी 3 में बता रहा है ये. टेक अ ग्लास हाफ फिल्ड विद वाटर, वाइप द ग्लास फ्रॉम द आउटसाइड विद अ क्लीन पीस ऑफ. उसके अंदर क्या करा आपने, पानी डाला और आइस डाल दी. वेट फॉर 1 or 2 minutes. ऑब्जर्व द चेंज दैट टेक प्लेस ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द ग्लास. बाहर क्या बन जाते हैं, थोड़े वाटर ड्रॉप्स आ जाएंगी. द कोल्ड सर्फेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर कूल्स द एयर अराउंड इट. तो क्यों आई है, क्योंकि ठंडा है ग्लास का सरफेस, तो उससे टकरा के जो उसके आसपास वाली हवा है वो ठंडी हो जाएगी. ठीक है. एंड द वाटर वेपर्स ऑफ द एयर. तो बाहर जो एयर ठंडी होगी उसके जो वाटर वेपर्स हैं वो वहाँ पे स्टिक हो जाते हैं. वाटर वेपर ऑफ द एयर कंडेंसेस ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास. ठीक है. तो इसका मतलब जो बाहर वाली एयर है उसके वो होते हैं ये पानी, अंदर से पानी नहीं लीक कर रहा होता वो. ड्रॉप्स ऑफ वाटर अपीयर ऑन आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग वाटर विद आइस.
Paheli has noticed dews on leaves of grass on winter mornings. Did you notice something similar on leaves of metal surfaces like iron grills and gates on cold morning? Is this also due to condensation? Yes. कि ठंड होती है तो जो हवा में जो भी मॉइस्चर होता है, जो पानी होता है, वो स्टिक कर जाता है वहाँ ठंडे सरफेस पे लग के, तो ड्यू हमें मिलती है. प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सरफेस ऑफ अर्थ. तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके थ्रू पानी वापस आता है. हाउ डज इट हैपन? एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इट गेट्स कूलर. ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाते तो टेम्परेचर कम होता है. व्हेन एयर मूव्स अप इट गेट्स कूलर एंड कूलर. At sufficient heights, the air becomes so cool that the water vapors present in it condense to form tiny drops of water. कुछ हाइट पे जाके इतना ठंडा हो जाता है वो एयर कि उसके अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो वेपर प्रेजेंट इन द इट कंडेंसेस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर कॉल्ड ड्रॉपलेट्स. It is these tiny drops that remain floating in air and appear to us as clouds. तो ये जो है, जो tiny droplets that remain floating in air and appear to us as clouds, तो जो ये बेसिकली वो पानी की ड्रॉपलेट्स है जो क्लाउड्स हैं, तो दे कीप फ्लोटिंग इन द एयर. और जब वो ज़्यादा ही वाटर कम्स टुगेदर, धीरे धीरे बड़ा साइज़ हो जाएगा उनका ड्रॉपलेट्स का, तो फिर रेन आएगी. इट सो हैपेंस दैट मैनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कम टुगेदर टू फॉर्म लार्ज साइज्ड many droplets of water come together to form large sized drops of water. Buzo has noticed for near the ground in winter mornings. He wonders if this is also condensation of water vapor near the ground. Some drops of water become so heavy that they begin to fall. These falling water drops are what we call rain. In special conditions, it may also fall as hail or snow. बहुत ही कम टेम्परेचर अगर है तो it will come down as hail or snow. अब what happens to the water that rain and snow bring to different regions of earth? तो अब जो रेन और स्नो से जो पानी आ रहा है उससे क्या होगा? Almost all land surfaces are above the level of the sea. Most of the water that falls on the land as rain and snow sooner or later gets back to the oceans. अभी या बाद में कुछ अमाउंट स्टोर हो जाएगा एज ग्राउंड वाटर, बाकी सब पानी फ्लो करके कभी ना कभी वापस ओशन में आएगा ही. स्नो इन द माउंटेन्स मेल्ट्स इनटू वाटर, और फिर स्नो भी जो माउंटेन्स में होती है मेल्ट करके वापस ओशन में आएगी. ठीक है. Some of the water that falls on land as rain also flows in the form of rivers and streams. Most of the rivers cover long distances on land and ultimately they also fall in the sea. However, water of some rivers flows into lakes. ठीक है, कई रिवर्स का पानी लेक्स में फ्लो करता है. The rain water also fills up the lakes and ponds. रेन वाटर से ही तो मतलब जितनी भी पानी की सप्लाई है, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो, चाहे वो पॉन्ड्स और लेक्स में हो, चाहे वो रिवर्स में हो, वो आपको रेन वाटर से मिल रही है. ठीक है, और अल्टीमेटली वो फ्लो करके कहाँ जा रहा है? ओशन में जा रहा है. रेन वाटर ऑल्सो फिल्स अप लेक्स एंड पॉन्ड्स. अ पार्ट ऑफ रेन वाटर गेट एब्जॉर्ब बाय द ग्राउंड एंड सीम्स टू डिसअपियर इन द सॉइल के अंदर चला गया. सम ऑफ दिस वाटर इज ब्रॉट बैक टू द एयर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन. कि प्लांट्स उस पानी को लेके और फिर ट्रांसपिरेशन के थ्रू वापस से एटमॉस्फेयर में लेके आएंगे. रेस्ट सीप्स इनटू द ग्राउंड. मोस्ट ऑफ दिस वाटर बिकम्स अवेलेबल टू अस एज ग्राउंड वाटर. ओपन वेल्स आर फेड बाय ग्राउंड वाटर. जो पुराने टाइम में कुएँ होते थे तो ग्राउंड वाटर से ही वो निकलते थे, या ट्यूबवेल्स वगैरह लगाते, वो भी ग्राउंड वाटर को ही निकालते हैं. ठीक है. It is also this groundwater which is run by hand pump or tube well. The more hand pumps or tube wells that are used in an area, the deeper we need to dig. तो जितने एक जगह पे ट्यूब वेल्स लगाते जाएंगे उतना ही नीचे नीचे डिग करना पड़ेगा पानी को ढूंढने के लिए, क्योंकि आप सप्लाई को ख़त्म करते जा रहे हो, ग्राउंड वाटर को ख़त्म करते जा रहे हो. The loss in the level of groundwater due to overuse is worrisome. तो यही मेन रीज़न है, क्योंकि एक तो आजकल क्योंकि कंस्ट्रक्शन इतनी बढ़ रही है तो ग्राउंड वाटर
रेन वाटर को सीप इन करने के लिए जगह ही नहीं मिल रही, और ना गवर्नमेंट कुछ कर रही है कि भाई उसको हार्वेस्ट किया जाए, कि जब भी रेन आती है तो पानी वेस्ट ना हो, सारा ड्रेन में जाने की बजाय उसको हम स्टोर करें, ऐसा कुछ है नहीं कहीं पे भी। और जितना ऑलरेडी है ग्राउंड वाटर उसको हम यूज़ करते जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली आने वाले 30-40 सालों में ऐसा होने ही वाला है। Paheli wants to share a concern with you. In those areas where the land has a little or no vegetation, rainwater flows away quickly. Obviously, flowing rainwater also takes the top layer of the soil. इससे soil erosion होगा। एंड जहाँ पे भाई कवर्ड, अब आजकल तो शहरों जितने सब बनाए जा रहे हैं, घरों में भी कोई ऐसा नहीं है कि आगे गार्डन छोड़ रहा है जब उसमें खाली मिट्टी वाली जगह है, नहीं, सब कंक्रीट बन रहा है, तो कहाँ स्टोर होगा पानी, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर डिप्लीट होता जा रहा है। We know that the water brought back to the surface of earth by rain, hail or snow gets back to oceans. Thus water from the ocean and surface of earth goes into air as vapors. तो भाई पहले सरफेस ऑफ अर्थ से पानी वेपर्स में जाएगा, फिर रिटर्न करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेन, हेल और स्नो, एंड फाइनली गोज बैक टू ओशंस। तो द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन दिस मैनर इज़ नोन एज वाटर साइकिल। तो ये जो पूरा सर्कुलेशन है पानी की, इसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशन एंड लैंड इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। दिस मेंटेन्स द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन लैंड। तो ये आपका वाटर साइकिल का डायग्राम बना हुआ है, देखिए इसमें पूरा दिखा रखा है कि कैसे कैसे ऊपर जा रहा है पानी और किन किन फॉर्म में नीचे आ रहा है। तो वाटर इफ़ इट रेन्स, व्हाट इफ़ इट रेन्स हैवीली। तो अगर बहुत ही ज़्यादा पानी, बहुत ज़्यादा बारिश आ जाए तो क्या होगा, फ्लड्स आ जाएंगी। अगर बहुत ही अनप्रेसिडेंट रेन्स अगर आ रही हैं बहुत दिनों तक, तो सब रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स ओवरफ्लो कर जाएंगे और आपके रहने वाले एरिया में भी पानी घुस जाएगा, तो फ्लड्स आ सकते हैं। इन आवर कंट्री मोस्ट ऑफ द रेनफॉल ऑकर्स ड्यूरिंग मानसून सीजन, ठीक है। अब साल में कई ऐसे टाइम होता है जब रेन ज़्यादा आती है, उसको हम बोलते हैं रेनी सीज़न। इन आवर कंट्री मोस्ट ऑफ द रेनफॉल occur during the monsoon season. Rains bring relief, especially after hot summer days. The sowing of many crops depends on the arrival of the monsoon. However, excess of rainfall may lead to many problems, like flooded. Example इन्होंने दे रखा है scene of a flooded area. What happens if it does not rain for a long time? Similarly, अगर नहीं आएगी बारिश तो उससे क्या होगा, ड्रॉट आ जाएगा। You might have heard about droughts occurring in some parts of the country or the world. Are you aware of the difficulties faced by the people living in these areas? ठीक है, तो ऑब्वियसली पानी नहीं होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। प्लांट्स, एनिमल्स धीरे धीरे मरने लगेंगे और वेजिटेशन कम हो जाएगी, ठीक है। हाउ कैन वी कंजर्व वाटर। अब तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर कैसे कर सकते हैं। ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ इज़ फिट फॉर यूज़ ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो जितना पानी अवेलेबल है उसका कुछ फ्रैक्शन ही यूजेबल है, which can be used by humans, animals and plants. Most of water is in the ocean and it cannot be used directly. When the level of groundwater decreases drastically, this cannot be used anymore. The total amount of water on earth remains the same, but the water available for use is very limited and is decreasing with overusage. पानी का जो अमाउंट है वो सेम है, बट जो यूज़ के लिए पानी है वो कम से कम होता जा रहा है क्योंकि हम उसको पोल्यूट कर रहे हैं पानी को, ठीक है। द डिमांड ऑफ वाटर इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। नंबर ऑफ़ पीपल यूजिंग वाटर इज़ इंक्रीजिंग विद राइजिंग पॉपुलेशन। उसके साथ ही इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी है, उसमें बहुत सारा पानी यूज़ हो रहा है और जिससे पोल्यूट भी कर रहे हैं रिवर्स को, सबको। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो यूजेबल वाटर है, पोर्टेबल वाटर है, जो हम यूज़ कर सकते हैं, वो ख़त्म होता जा रहा है। Hence it is very important that water is used carefully. We should take care not to waste water.
ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि भाई हम पानी वेस्ट ना करें, तो इसके लिए पानी वेस्ट ना करें और पानी को कंजर्व करें। तो उसके लिए क्या करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कलेक्टिंग रेन वाटर इन वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ टू कलेक्ट रेन वाटर एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज़। तो उस रेन वाटर को स्टोर करो और उसको आगे के लिए ताकि यूज़ हो सके वो। तो कलेक्टिंग रेन वाटर इन दिस वे इज़ कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ कि कैच वाटर वेयर इज़ फॉल्स। तो जहाँ वो गिरता है पानी उसको कैच करो। तो ये एक रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यहाँ पे डायग्राम दिखा रखा है। तो सिंपली जो आप घर पे करा जा सकता है, नॉट इन टूडेज़ टाइम दो। आजकल जो हो अर्बन सेटअप में जो घर बन रहे हैं वहाँ पे तो छोटे घरों में तो इट्स नॉट पॉसिबल, बड़ों में आप कर सकते हो, ठीक है। तो इट इज़ एन कि क्या हो रहा है यहाँ पे, छत पे जो पानी गिर रहा है उसको ड्रेन से कनेक्ट करने की बजाय पिट्स में डाल दीजिए और आगे से आगे जो डीपर पिट्स में जा रहा है पानी, ठीक है। तो डिस्कस हेयर आर टू टेक्निक्स ऑफ, दो तरह की टेक्निक्स यहाँ बता रखे हैं। एक है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग and another option is to allow water to go into the ground directly from roadside drains that collect rain water। तो जो रोड साइड ड्रेन्स हैं जो पानी के लिए बनी होती हैं उसको आप ऐसे ग्राउंड में लेके जाओ जहाँ पे आप रेन वाटर को मतलब स्टोर कर सको। बट आजकल ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी प्लानिंग हो ही नहीं रही सिटीज़ में कि भाई जो सारा आपका ड्रेन वाटर है, आपका जो रेन वाटर आता है वो सब वेस्ट होता है, ड्रेन्स में चला जाता है। इट्स नॉट, तो पता नहीं क्या होने वाला है, बट द सिचुएशन इज़ वेरी ग्रेव। तो यहाँ पे कीवर्ड्स क्या हैं, क्लाउड्स, कंडेंसेशन, ड्रॉट, इवेपोरेशन, फ्लड, ग्राउंड वाटर, हेल, ओशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, स्नो, वाटर वेपर, वाटर साइकिल। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट पोर्शन इसमें ज़्यादा है चैप्टर में। तो समरी क्या है, वाटर एसेंशियल है पानी के जीवन के लिए। वाटर वेपर्स गेट्स टू एयर, इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी उसमें जाता है सराउंडिंग्स में। फिर जो है वाटर वेपर इन द एयर कंडेंसेस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच अपीयर एज क्लाउड्स। मैनी टाइनी ड्रॉपलेट्स कम टुगेदर एंड फॉल डाउन एज रेन, स्नो और हिल। फिर इससे रिवर्स, लेक, पॉन्ड्स या ग्राउंड वाटर में भी जो पानी जाता है सब जाता है। सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशन एंड लैंड इज़ नोन एज वाटर साइकिल। एक्सेसिव रेन्स में कॉज फ्लड्स वाइल लैक ऑफ इट फॉर लॉन्ग पीरियड्स में कॉज ड्रॉट्स। द अमाउंट ऑफ यूजेबल वाटर ऑन अर्थ इज़ लिमिटेड, सो इट इज़ नीडेड टू बी यूज्ड केयरफुली एंड इट्स नीड्स टू बी कंजर्व्ड। ये आपकी एक्सरसाइज है, फिलअप्स हैं, तो ये आई थिंक ईजी होगा आपके लिए करना, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स हैं। उसके बाद स्टेट फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग वेदर इट इज़ ड्यू टू इवेपोरेशन और कंडेंसेशन बता सकते हो आप, ट्रू फॉल्स हैं। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं, व्हेन डज ड्रॉट अकर, क्लाउड्स कैसे बनते हैं, ठीक है। टू क्लीन द, तो ठीक आप अगर अच्छे से चैप्टर पढ़ोगे तो यू कैन सॉल्व ऑल ऑफ दिस एंड इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट इन कमेंट्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स।